तो क्या अलंकार, तो अलंकार आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेना है, क्योंकि इस साल अलंकार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो आपका जो काव्य बोध में से आपको टोटल 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें से आपका काव्य बोध पिछले साल के एक छंद पूछा जाता है, वैसे एक 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 अंक के लिए मैं इस जो वीडियो बताऊंगा 3 अंक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। अंक 3 के लिए, 2 अंक के लिए मैं बता दूंगा। वैसे जो कि पिछले साल के छंद की डेफिनेशन पूछी गई थी, अंक 2 के लिए। इस साल के अलंकार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उसमें से भी मैं, वैसे बहुत सारे अलंकार हैं तो मैं इसमें से भी आपको ओनली 2 ही अलंकार बताऊंगा। तो इन 2 अलंकार को आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, तो आप 3 अंक पक्के कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला अलंकार देख लेते हैं। क्या विभावना अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो आपको विभावना अलंकार बताना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शब्द से ही पता चल रहा है, विभावना यानी बिना भाव के, ठीक है। ठीक है, तो ये अलंकार आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, इसके हम आंसर भी देखेंगे, ठीक है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 2010, 12, 17 और 19 में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस साल के आपको अलंकार अच्छी तरीके से कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके आने के, ठीक है। और अलंकार के बाद और भी है, जैसे कि छंद, छंद तो पिछले साल आए तो इतने चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आपको क्या काव्य गुण है, जो कि ओनली 3 ही है, इनको अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है। अब चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं, विभावना अलंकार, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार जहाँ कारण के अभाव में कार्य पूर्ण हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। सबसे ही स्पष्ट है, बिना भाव के अलंकार, मतलब जहाँ कुछ भावना भी ना हो, ठीक है, कारण मतलब ना हो और फिर भी कार्य हो जाए, वहाँ क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। तो चलिए इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बिनु पद चलाएं सुनई बिनु काना, कर बिनु कराई कर्म विधि नाना, ठीक है। और आनन रहित सकल रसभोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कुछ भावना भी नहीं है, मतलब बिना पैर के चल रहा है, ठीक है। सुनाई बिनु काना, बिना कान के सुन रहा है, लेकिन फिर भी काम चल रहा है उसका, तो ये बताया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपको कर लेना है। ये विभावना अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार था, ठीक है, विभावना अलंकार। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट है, चलिए देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलंकार, ब्याज स्तुति अलंकार की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। तो वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं, ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा अलंकार। मैं आपको ब्याज स्तुति अलंकार बता दूंगा, जस्ट उसका अपोजिट करना है, तो वो क्या हो जाएगा आपका ब्याज निंदा अलंकार, ठीक है। तो ये 2011, 2013 और 2016 में पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अलंकार, ठीक है। मैं आपको अंक 3 के लिए बता रहा हूँ, इन दोनों को आप अच्छी तरीके से कर लेना, और भी जो उससे संबंधित होंगे जो आपके काव्य बोध के अंतर्गत आते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ब्याज स्तुति अलंकार की डेफिनेशन आप किस प्रकार से लिखेंगे, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रत्यक्ष में निंदा और परोक्ष में उसकी प्रशंसा की जाए तो वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होती है। यानी हम उसके सामने तो क्या उसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन उसकी क्या परोक्ष में तो उसकी प्रशंसा हो रही है, लेकिन सामने हम निंदा करके, मतलब कि ऐसा है कि कुछ जो होते हैं ना सच्चे मित्र, बीच में हमें सामने भले ही बुरा बोल दें, लेकिन जो हमारे आने वाले समय के लिए वो अच्छा होता है। तो ऐसे ही बिल्कुल ब्याज स्तुति अलंकार में होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही सिंपल है, और इसकी जस्ट उल्टा करना है ब्याज निंदा अलंकार में, ठीक है। तो ब्याज निंदा अलंकार में क्या, प्रत्यक्ष में तो प्रशंसा नहीं की जाती, ठीक है। इसका उदाहरण देख लेते हैं हम कि गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों का शिव कर देती हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि क्या गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो और दुष्टों का शिव कर देती हो। तो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, आप डेफिनेशन से भी या आप इसके एग्जाम्पल से डेफिनेशन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि गंगा तुम क्यों टेढ़ी चलती हो, यानी यहाँ पर क्या बुराई कर रहे हैं कि गंगा तुम टेढ़ी क्यों चलती हो। पर क्या कहते हैं कि दुष्टों का शिव कर देती हो, तुम टेढ़ी तो चलती हो लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं उनका तुम शिव कर देती हो, यानी तुम उनका कल्याण कर देती हो। तो इस प्रकार आपको क्या, ये जो आपका ब्याज स्तुति अलंकार है इस प्रकार कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।